हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 की थी। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। छठवां क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, ठीक है ना। तो हमारा छठवां प्रश्न है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो हमें बताना है, हमारा क्वेश्चन था कि जो ये कथन दिया गया है, यह कथन सुपरिभाषित होकर समुच्चय है कि नहीं। हमें ये बताना है कि यह कथन सुपरिभाषित है, यदि है तो समुच्चय है, ठीक है ना। तो यही हमारे लिए जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो दिए गए हैं विकल्प बेस के दिए गए थे हमारे लिए। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हम छठवां क्वेश्चन करते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो हमें मालूम है, आपको मालूम है और संसार के सभी लोगों के लिए, ठीक है ना, सभी लोगों के लिए मालूम है कि जो लेखक प्रेमचंद थे तो उनने अपने उपन्यास कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, उनके सभी उपन्यासों के बारे में सभी को मालूम है, ठीक है ना। जैसा कि हमने इसको लिखा है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में बना के लिखा है, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है हमें मजले ब्रैकेट में ये मजला ब्रैकेट लिखा, मजला कोष्टक लिखा, इसके अंदर जितने भी उपन्यास है सभी उपन्यासों को लिख लिया। इसी को हमने एक सेट बना लिया, इसको हमने ए सेट बोल दिया। तो हमने लिखा है सेवा सदन उनका उपन्यास था, प्रेमाश्रम उनका उपन्यास था, रंगभूमि उपन्यास था, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि, ठीक है ना। इनके सब क्या है, उपन्यास हैं। तो इनका जो उत्तर है वेल डिफाइन है, वही आंसर हम देंगे, वही आंसर अन्य दूसरा देगा, अन्य तीसरा देगा। जिससे भी पूछोगे लेखक प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में, उन सभी का उत्तर क्या होगा, समान होगा। तो यह हमारा जो क्वेश्चन है, यह कथन हमारा क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह हम कह सकते हैं यह समुच्चय है। क्वेश्चन हमारा प्रश्न 7 बोल रहा है सभी सम संख्याओं का संग्रह। सभी सम संख्याएँ क्या होती हैं? सम संख्या मित्रों हमने आपको बताया है, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या आपको बताना है। सम संख्या वह संख्या होती है जो ऐसी संख्या जिनमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है। ऐसी संख्या जिसमें संख्या 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरी तरह भाग चला जाने का मतलब होता है कि उस संख्या जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, भाग देने पर शेष फल में यदि 0 आता है तो वह संख्या क्या होती है, हमने आपको बताया सम संख्या होती है। लेकिन एक कंडीशन है कि दशमलव में उत्तर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या सम संख्या होती है। तो सम संख्या हमने आपको बताया था, सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड डैश इन्फिनिटी अनंत तक बढ़ती हैं, ठीक है ना। सम संख्याओं का हमने संग्रह बना लिया है, इसको हम मान लेते हैं सेट ए। तो आप बताइए यह क्वेश्चन का जो आंसर हमने लिखा है, इसमें क्या बोल रहा था, देख लो, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब बोलोगे सर पूर्णांक आपने बताया नहीं, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णी संख्या, पूर्ण का मतलब पूरी संख्या, आदि नहीं होना चाहिए। आदि का मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए, ना ही भिन्न में होना चाहिए, ना मिश्रित भिन्न में होना चाहिए, पूरी होना चाहिए, उसे हम पूर्णांक बोलते, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप कि इसका हमने एक सेट बना लिया है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो यह कथन क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 7 हो गया है। क्वेश्चन हमारा 8 बोलता है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। हमारे जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11वीं की जो मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 11वीं की मैथ का चैप्टर 1.1 से लेके 1 जहाँ तक 1.56 तक जहाँ तक हमारा इसका एक्सरसाइज है,
एक चैप्टर 1 में उन सभी प्रश्नों का संग्रह। तो मित्र लोग जो जो क्लास कक्षा 11वीं पढ़ रहा है उन सभी की क्लास में तो प्रश्न एक समान ही होगा। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक लगाने का मतलब है कि जो प्रश्न आपकी बुक में है वही प्रश्न हमारी बुक में होगा, ठीक है ना। वही प्रश्न हमारे में होगा, वही आपकी बुक में है। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रश्न क्या है, वर्ल्ड डिफाइन है। वर्ल्ड डिफाइन का मतलब होता है यह प्रश्न सुपरिभाषित है, क्योंकि इसने पूछा है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वह प्रश्न क्या है, एक प्रकार से स्थिर हैं। स्थिर का मतलब सभी की बुकों में समान क्वेश्चन है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, यह कथन का उत्तर क्या है, सुपरिभाषित, इसलिए यह समुच्चय है। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 जल्दी से हम 9 को और कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। क्वेश्चन 9 बोलता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इसका उत्तर बहुत अच्छा उत्तर है। तो इसने पूछा है विश्व, विश्व का मतलब संसार, वर्ल्ड, ठीक है ना, संसार, वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है ना। तो आप बताइए मित्रों, हमारी नज़रों में खतरनाक जानवर कुछ और होंगे, आपकी नज़रों में खतरनाक जानवर कुछ और होंगे। जैसे मैं बता दूं, मेरी नज़रों में छिपकली खतरनाक जानवर, ठीक है ना, खतरनाक जीव जंतु जानवर है। और आपको मालूम है कि चाइना में लोग छिपकली खाते हैं, तो उनके लिए वो खतरनाक नहीं है। लेकिन जो खतरनाक चाइना के लोगों के लिए जिन जानवरों से भय लगता है, हो सकता है हमारे लिए तुम्हारे लिए ना लगे। तो सबके लिए अलग अलग क्या है, इसका उत्तर क्या सबके लिए अलग अलग है। तो यह क्वेश्चन का आंसर वर्ल्ड डिफाइन नहीं है। तो आप लॉजिक लगाइए कि इस प्रश्न का उत्तर सुपरिभाषित है कि नहीं है। तो हमने बताया कि सभी के लिए अलग अलग इसके उत्तर होंगे, आपके लिए कुछ और, हमारे लिए कुछ और, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, यह कथन सुपरिभाषित नहीं होता, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करिए, ज़रूर करिए, ठीक है ना। ये अच्छी लगे तो कमेंट करिए, अच्छी ना लगे तो भी कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़्यादा जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।